खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम उमर की तरफ से सलाम करते हैं। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों, पिछली वीडियो में हमने सख्त तरीन कुश्तियाँ खुदा से होती हैं, इसकी पहली मिसाल पर बात की थी। आज हम इसके दूसरे पार्ट पर दूसरी मिसाल में बात करेंगे। इससे बेहतर कि हम दूसरी मिसाल पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का, सोच में तब्दीली का बायस होगा। अब हमारी सख्त तरीन कुश्तियाँ इंसान, शैतान या फिर खुदा से होती हैं, इसके पार्ट 2 पर बात करते हैं। और इसकी वाज़ह मिसाल हमें पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब आयत नंबर 22 से आयत नंबर 32 तक तलावत करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और यकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और वह यकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि वो फट चली। यकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब यकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी। और यकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हो चुका था और वो अपनी रान से लड़खड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने यकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ है चढ़ गई थी छू दिया था। जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले, आमीन। पढ़े के हवाला से साफ और वाज़ेह होता है कि हमारी सख्त तरीन कुश्तियाँ इंसान से नहीं, शैतान से नहीं बल्कि खुदा से होती हैं। क्योंकि पढ़े के हवाला से वाज़ेह कि एक ज़बरदस्त कुश्ती जो खुदा और याकूब के दरमियान हुई। एक शख्स अचानक रात के अंधेरे में याकूब पर आ गिरता है और उसने याकूब को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लिया और उससे पो फटते वक्त तक कुश्ती लड़ता रहा। और याद रहे, कुश्ती के आगाज में याकूब के जहन में ख्याल होगा कि असाऊ ने मुझे अकेला देखकर मुझ पर हमला कर दिया, या फिर ये किराए का कातर है, या ये शख्स डाकू है जो मुझसे मेरा मालो मता लूटने की गरज से मुझ पर चढ़ आया है, या ये नदी का भूत है जो नदी पार करने से मुझे रोक रहा है। खैर, हमें मालूम नहीं याकूब के जहन के अंदर क्या ख्यालात होंगे, लेकिन एक जरूर बात जानते हैं कि याकूब के दिलो दिमाग में फौरी ये ख्याल नहीं आया होगा कि खुदा मुझे बरकत देने के लिए आया है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे मालूम हो जाता है कि ये शख्स कोई दुश्मन नहीं जो मुझसे कुश्ती लड़ रहा है, बल्कि बरकत देने वाला खुदा है। वाज़ेह हुआ कि हमारी सख्त तरीन कुश्तियाँ
نہ انسان سے نہ شیطان سے بلکہ خدا سے ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تیسرے پارٹ پر بات کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔